नमस्कार। आज फिर हम रूबरू हुए महाकाली के विषय में जानने के लिए। पिछली बार हमने बताया था कि महाकाली का पूरा विवरण दिया था कि महाकाली शमशान में क्यों रहती है, क्यों पहनती है वो मुंडमाला, शव पे क्यों आसन जमाती है। और इस बार हमने एक नई चीज़ लेके आए हैं कि बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं जो आप सभी लोगों को मालूम होगी, लेकिन शायद ये कथा थोड़ी सी अलग है कि महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई। जब ये काली माँ की उत्पत्ति हुई तब उनको इतना क्रोध भरा हुआ था कि उनके क्रोध से पूरा संसार जलने लगा। और जब वो जलने लगा तो उस संसार को जलने से रोकने के लिए जो चीज़ काम आई वो थी एक बालक। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम बालक की तरह रहें जीवन पर्यंत तक तो शायद हमें माँ की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। अगर हम छल कपट करके बड़े हो जाएंगे तो माँ की कृपा का जो आनंद हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो एक बालक की तरह हमेशा उनके करीब रहें, उनके क्रोध को शांत करते रहें। जैसा हमने आप सभी जानते होंगे कि जब भी हमें क्रोध आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी जितना भी कुछ हम अपने शरीर का नाश करते हैं वो ज़्यादातर अपने क्रोध से करते हैं। लेकिन जब हम माता को मनाते हैं किसी भी काम के लिए तो हम कभी भी नहीं सोचते कि माता का जो शीतल रूप है वो शीतल तरह से धीरे 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 हमारा काम करेगा। हमें लगता है कि माता बहुत जल्दी से हमारे काम को कर दे क्योंकि वो महामाई है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन हम उनके शीतल रूप को क्रोध में लाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत पीछे बढ़ जाते हैं किसी काम को करने के लिए तो निश्चित है कि उनको क्रोध आएगा उस काम को करने के लिए। और क्रोध में अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उनका भी बढ़ता होगा। तो उसको शांत करने के लिए हम दवाई ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगी। इसलिए मेरा मानना है कि माता को कुपित रूप में नहीं शीतल रूप में पूजना चाहिए। वो जैसा कर रही है उन्हें शीतल रूप में करने देना चाहिए। उनको कभी भी जिद्द से काम नहीं करवाना चाहिए। अपनी पूजा को भी एक शीतल रूप में करना चाहिए। और महाकाली की भी पूजा शीतला के रूप में की जा सकती है, बिल्कुल ठंडे रूप में की जा सकती है। तो इस कथा के अनुसार दारुक नामक जो दैत्य था उसने किस तरह से उत्पात मचाया और शिव जी को किस तरह से पार्वती माता से प्रार्थना करनी पड़ी और किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह उनको शांत किया गया, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आप इसे देखिए और बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझसे कमेंट में कुछ पूछेंगे भी, ताकि मैं कुछ और खोज पाऊँ, कुछ और समझ पाऊँ, कुछ और आपको बता पाऊँ। क्योंकि जब आप कमेंट्स में कुछ लिखेंगे और मैं कुछ और ढूंढ पाऊँगी तभी ये सब चीज़ें पूरी होंगी और जो चीज़ें मैं ढूंढना चाह रही हूँ उसका अर्थ मुझे मिल पाएगा।